गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लाइमेटिक डेटा एनालिसिस की। जो हमारी टेबल आती है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन बातों पर हमने डिस्कस किया था। अभी हम छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं, जैसे कि हर चैप्टर से लगभग डिफाइन टर्म्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इनमें अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टर्म्स होते हैं, लेकिन हम क्लाइमेट चैप्टर ही ले लेते हैं। इसमें से मान लीजिए आपका एल नीनो आ जाता है, ठीक है ना, जेट स्ट्रीम आ जाता है, सी ब्रीज आ जाता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आते हैं। अब ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है कि जो मार्क्स अलॉट होते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। अब क्या है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर तो बहुत याद कर लेते हैं, लेकिन ये डिफाइंड टर्म्स में, जैसे कि सी ब्रीज बच्चों ने पढ़ा है, उनको पता है कि सी ब्रीज कुछ होता है, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने क्लास में फोकस नहीं किया, क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। उनकी आदत क्या है, एक रात पहले पढ़ना है, कल पेपर है तो आज पढ़ेंगे। अब सी ब्रीज लैंड ब्रीज उनको पता है, उन्होंने क्लास में सुना था, बट ये नहीं पता कि क्या बताया था सर ने या टीचर ने। अब सी ब्रीज दिन में चलती है कि रात में चलती है, सी ब्रीज क्या लैंड से सी की तरफ चलती है कि सी से लैंड की तरफ चलती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जेट स्ट्रीम, हाँ उन्होंने सुना था कि एक बहुत तेज हवा चलती है, कहां चलती है पता नहीं। एल नीनो एक करंट है जिससे मॉनसून पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है पता नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि इसमें जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो आपका खत्म हो जाए। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब यहां पर तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ब्रीज का मतलब क्या है। यहां पे ब्रीज का मतलब है एक सुहानी हवा, तूफान नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां पे एक सुहानी हवा है, बहुत आराम से चलने वाली हवा है, जिससे लोग प्लेजर तो ले रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर रही है, ठीक है। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। देखिए, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इनका नाम कैसे पड़ा। हवाओं का नाम पड़ता है उस जगह के नाम पर जिस जगह से वो चलकर आ रही होती है, ठीक है ना, जिस जगह से वो चलकर आ रही होती है। यानी कि अगर यहां पर बोला गया है सी ब्रीज, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये सी की तरफ से चलकर लैंड की तरफ जा रही है। तो लैंड वाले क्या कह रहे हैं कि भाई सी ब्रीज आ रही है। बात समझ में आ रही है, सी ब्रीज यानी कि सी टू लैंड। अब दूसरे केस में क्या है, जब यही हवा इधर वापस आएगी, किसकी तरफ, लैंड से सी की तरफ, तो अब क्या है, सी में कोई है, यानी मान लीजिए कोई सेलर है, कोई नाविक है, तो वो क्या कहेगा, भाई लैंड की तरफ से हवा आ रही है, यानी कि लैंड ब्रीज है। तो नाम का कंफ्यूजन नहीं होना है। सी ब्रीज मतलब सी से जा रही है लैंड की तरफ, और लैंड से आ रही है सी की तरफ, यानी कि लैंड ब्रीज। नाम क्लियर हो गया आपको। अब ये कॉन्सेप्ट की कैसे चलती हैं, कैसे मूव करती हैं, यहां पर जो मैकेनिज्म काम करता है वो है हमारा मैकेनिज्म प्रेशर का। प्रेशर, इसको हिंदी में कहते हैं दाब। प्रेशर का यहां पर मैकेनिज्म क्या है कि भाई हमने 9th में आपने पढ़ा होगा कि विंड जो है वो ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको सी ब्रीज लैंड ब्रीज का फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं सी ब्रीज को, ठीक है ना, सी ब्रीज को ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहां पे एक जगह है, ये है हमारा, यहां पे लिख देते हैं ये है लैंड। दूसरा यहां पर भी एक जगह है, इसको हम लिख देते हैं ये है सी। अब लैंड और सी, दिन का समय है, आप मान लीजिए कि दिन का समय है। दिन के समय में क्या है कि लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है।
पानी बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं। किचन में गैस स्टोव पर एक बर्तन खाली रख दीजिए, एक बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, तो आप देखेंगे जो खाली बर्तन है वो जल्दी गर्म हो रहा है और जो भरा हुआ बर्तन है वो देर में गर्म हो रहा है। सेम आप उसको स्टोव को बंद कर देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो खाली बर्तन है वो ठंडा भी जल्दी हो रहा है और जो भरा हुआ बर्तन है वो ठंडा भी देर में हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि लैंड जल्दी गर्म होता है, पानी देर में गर्म होता है। लैंड जल्दी ठंडा होता है, पानी देर में ठंडा होता है। अब क्या है कि सूरज निकला, ठीक है, लैंड बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको फिर 9th में जाना पड़ेगा। आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सूरज निकला है, बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर हो रहा है कम, ठीक है, प्रेशर हो रहा है कम। अब यहां पर देखिए पानी देर से गर्म होता है, यहाँ पे लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया, टेम्परेट हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया और प्रेशर लो हो गया, लेकिन पानी अभी गर्म हो रहा है। इन कंपैरिजन लैंड गर्म हो चुका है, पानी का टेम्परेचर अभी उतना ज्यादा नहीं है, पानी का टेम्परेचर क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू लैंड। अब जब टेम्परेचर कम है तो क्या है, प्रेशर ज्यादा है। अब एग्जांपल भी नहीं क्या है कि प्रेशर ज्यादा, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1020, ठीक है, 1020 ले लेते हैं और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, हम यहां पर ले लेते हैं 980, ठीक है, एमबी लिख देते हैं मिली बार। अब आपको पता चल गया दिन का समय लैंड पे प्रेशर कम है, सी पर प्रेशर ज्यादा है। अब कॉन्सेप्ट याद करिए, विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हवा किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी सी से लैंड की तरफ चलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज कहेंगे। अब आपको ये सारा तामझाम नहीं करना है, आपको तो एक डेफिनेशन लिखनी है, मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि सी ब्रीज ऑलवेज मूव्स इन डे टाइम फ्रॉम सी टू लैंड, बात खत्म, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, दिन के समय में लैंड का टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम होता है और सी का टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सी से हवाएं इस तरफ आती हैं। तो क्या होता है कि लैंड पर अगर बहुत गर्मी होती है तो समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं क्या करती हैं, लैंड जो है कोस्टल एरिया है वहां के मौसम को सुहाना बना देती हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी वहां पर नहीं होने देती। अब इस चीज को हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, पूरा ही रफ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा लैंड ब्रीज। अगेन अब यहां पर रात हो गई, दिन में तो हो गया ना जो होना था, दिन में सी ब्रीज चली थी वो चल गई, काम खत्म हो गया। अब रात हो गई, क्या रात में भी सी ब्रीज चलेगी, फिर से बना देते हैं भाई। ये है हमारा लैंड, ये है हमारा सी। अब क्या है कि पानी देर में ठंडा होता है, पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। लैंड देर में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो इस केस में क्या है कि भाई रात हो गई, सनसेट हो गया, लैंड ना जल्दी जल्दी ठंडा हो गया, सारा जो इसका रेडिएशन था वो इसने रिलीज कर दिया, सारी हीट रिलीज कर दी। अब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा। अब सी क्या है, वो देर में तो गर्म हुआ था तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है। अब इस केस में भी हमको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो सेम इसको अपोजिट कर देते हैं, 1020 मिली बार और यहाँ पर 980 मिली बार, ये ले लेते हैं। अब आप देखिए टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम है। अब आपने फिर से वही कॉन्सेप्ट याद करिए, विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर इधर है लैंड पर, लो प्रेशर सी पर है, ठीक है। नाइट का समय है, यानी कि अब मूव करेगी हवा किस तरफ से,
लैंड से सी की तरफ। ठीक है, अब हम सी पे चले जा रहे हैं, हम बन गए सेलर। अब क्या है कि लैंड से सी की तरफ हवा आ रही है, तो हम क्या करें भाई, लैंड ब्रीज चल रही है, लैंड ब्रीज चल रही है, लैंड ब्रीज चल रही है। अब यहां पे देखिए, दिन में तो यहाँ की ठंडी हवा ने यहाँ का मौसम मॉडरेट कर दिया था, यहाँ की सारी हीट को यहाँ की ठंडी हवा की वजह से मॉडरेट हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होने दी। अब रात में जब लैंड अपना सारा का सारा जो हीट उसने कलेक्ट की है दिन भर में वो रिलीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे गर्मी होनी चाहिए, बट हवा क्या करती है, हवा लैंड से सी की तरफ चलती है, तो अपने साथ साथ सारी गर्मी ले जाती है कहां पर, सी की तरफ। अगेन जो हमारा लैंड है या जो कोस्टल एरिया है वो फिर से मॉडरेट हो जाता है। तो आप देखेंगे जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से ही जो हमारा कोस्ट होता है ना, या जो कोस्टल रीजन होते हैं, वहां पर साल भर, कल मैंने आपको बताया था जब टेबल आपको बताई थी कि यहां पर साल भर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। कैसा रहता है, मॉडरेट, ना तो एक्सट्रीम विंटर रहता है और ना ही एक्सट्रीम समर। अब विंटर समर तो चलिए सीजन हो गया, ना तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना तो एक्सट्रीम हॉट, यहां पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो बात समझ में आ गई, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।